अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं करता, बच्चे तो बिल्कुल ही कुछ खाते। तो मैंने कल का बनाया था भिंडी गोश्त, वही सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज नहीं सालन बनाऊंगी। फिर मैंने कहा अब्दुल वासे ने तो करने हैं नखरे कि मम्मा जी ये कल वाला सालन तो मैं नहीं खाऊंगा। तो सही बात है, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले आज बनाती हूँ मैं कद्दू का रायता। कद्दू का रायते के साथ बनाते हैं आलू के पकोड़े। ये थोड़ा सा आलू ख़राब था, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा काट लेती हूँ। तो कद्दू का रायता जो है ना, गर्मियों में बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और बनता भी बड़ा मज़े का है। खाना भी चाहिए, कद्दू ठंडा होता है। तो मैं बनाऊंगी कद्दू का रायता और साथ बनाएंगे पकोड़े। अच्छा जी, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी बच्चों की तरबियत के हवाले से कि बच्चों की शुरू से ही तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए कि आगे जाके हमें परेशानी ना हो। कहने का मकसद ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं बदतमीज़ होते हैं। बच्चे माएँ देखती रहती हैं, सामने बैठी बच्चा जो मर्ज़ी कर रहा हो, माएँ टोकती नहीं है। बच्चों को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले। बच्चा कोई काम करने लगे गलत, तो बच्चे के ज़हन में फ़ौरन आ जाए कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे कोई कहेगा। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो तो करेगा। बच्चे को जब तक बताएंगे नहीं तो बच्चों को पता कैसे लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आजकल की माओं का ये है कि बच्चा कर रहा है, माएँ चुप करके बैठी हुई हैं, देख रही हैं, मोबाइल दे दिया, नहीं ये गलत बात है। यहाँ माएँ कहती कि अच्छा चल कोई गल नहीं, अच्छे स्कूल च पावांगे तो तरबियत हो जाएगी, नहीं ये गलत बात है। अच्छे स्कूल तालीम देते हैं, तरबियत नहीं करते। तरबियत जो होती है ना हमेशा घर से होती है, माँ करती है तरबियत। ये गलत सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। बच्चों की तरबियत का तब पता चलता है जब बाहर से कोई बच्चों की तारीफ़ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने शुरू से ही अपने बच्चों के साथ, मेरी दोस्ती भी है, मैंने सख्ती भी की है बच्चों के पे, लेकिन मेरी दोस्ती भी है। बच्चों के साथ इस तरह की दोस्ती है कि उन्होंने अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करनी होती है। बेटी ने भी करनी होती है, बेटे ने भी करनी होती है। तो बस ये मैंने बात करनी थी कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, बच्चों को मोबाइल ना दें। मेरा बच्चा माशाल्लाह से अब्दुल राफे, वो यूनिवर्सिटी गया और उसको फिर मोबाइल मिला। सब ने कहा कि आपने बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं दे रहे। ना यासीन माने, ना मैं मानी। तो सब ने कहा आप अब्दुल राफे को मोबाइल क्यों नहीं लेके दे रहे। मैंने कहा सारी ज़िंदगी यही कुछ करना है, तो मोबाइल मिलेगा उसको जब उसको ज़रूरत होगी। तो जो घर का मोबाइल है वो यूज़ कर रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब मैं बेटे को कोई बात कहूँ या बेटी को कोई बात कहूँ, जैसे मेरे बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, दोनों बहन भाई दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बेटी मुझे जब आके कहती है कि मम्मा जी मुझे टीचर या वो जो ओनर है हॉस्टल की, वो मेरी इतनी तारीफ़ें करती है कि बेटे आपकी तरबियत से पता चलता है, आपके उठने बैठने से पता चलता है कि आप किस ख़ानदान से हो, आपकी तरबियत कैसी हुई है। तो तरबियत, जब माँ की तरबियत अच्छी होगी तो जाहिर है वो अपनी औलाद की तरबियत भी वैसे ही करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों की तारीफ़ें ही सब करते हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हदायत वाले रास्ते पे लगाए। और बेटे को जब मैं कहती हूँ कि कोई बात कहती हूँ, फ़ोन पे कहती हूँ अक्सर, तो वो मुझे आगे से कहते हैं मम्मा जी परेशान ना हुआ करें, नेक माँ बाप की औलाद कभी गलत काम नहीं करेगी। तो इतना दिल खुश होता है। तो बात करने का बस यही मकसद था कि बताने का कि बच्चों की तरबियत पे ही फोकस करना चाहिए, ना कि उनको छोटे छोटे होते बच्चों की तरबियत पे करना चाहिए। जब बच्चे को 5 से 6 साल तक माँ की तवज्जो की ख़ास ज़रूरत होती है। जब माँ कहती है स्कूल जाएगा, नहीं स्कूल नहीं तरबियत करते। तो इधर मैंने आलू काट लिए, ये देखें। तो बस यही बात करनी थी माओ से कि मेहरबानी करके बच्चों पे तवज्जो दें, अपने छोटे बच्चों पे तवज्जो दें, तो बाद में परेशानी का बायस नहीं माएँ बनती। अच्छा जी, अब बनाते कद्दू का रायता। तो सब्ज़ी वाले भाई के पास ना दूसरा कद्दू नहीं था गोल वाला, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इसी का ही बन जाता है।
तो अब इसका कद्दू का इशू तो नहीं बनाना। कद्दू का रायता तो आज मैं बनाऊंगी ही, क्योंकि मेरा खुद दिल कर रहा था, मुझे खुद पसंद है कद्दू का रायता। तो मैंने कहा चले आज, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, कद्दू का रायता हो गया, बैंगन का भरता हो गया, ये हर घर में बनता होगा और बनाना भी चाहिए। तो चले जी इसको कद्दूकश करते हैं। ये देखिए जी, इसके 2 पीस कर लेती हूँ मैं। चलें जब इसको कद्दूकश करके फिर इसको बॉयल करना है। बॉयल भी इसको इतना नहीं करना, बस गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल के फ़ौरन से निकाल लेना। ये देखिए जी, कद्दू को मैंने कद्दूकश कर दिया है। इधर मैंने पानी बॉयल करने होने के लिए रखा हुआ है और थोड़ा सा नमक डालना है। ये देखिए इतना सा। और कद्दू जो है ना ऐसे रख के रखे ना, कद्दू अगर थोड़ी देर पड़ा रहे तो ये काला होने लग जाता है। ये देखिए, और फ़ौरन से अब मैं पानी में डालूँगी। इधर मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं रोटियां बनाने के लिए। ये है पकोड़ों का मसाला। ये जग में देखिए शरबत बनाया था माली अंकल के लिए, उन्होंने पी लिया, बकाया पड़ा हुआ है। मैंने कहा अब आएगी तो वो पी लेगी। अब इसमें डालते हैं, ये देखिए इसको, बस ये ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। ये देखिए जी, ये देखिए अब इसको मैं ना 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और फ़ौरन से 1 मिनट, पता नहीं कौन आ गया बाहर। चलिए देखते हैं, मैं कैमरे में देखूं। राबिया आई है, राबिया ये देखिए बस सब चूल्हा बंद करने लगी हूँ। राबिया ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ऊपर से तू सफाई कर ला, मैं इधर वास्ते रोटी बना ला। चले जी बनाते हैं कद्दू का रायता। जितनी देर में ये ठंडा हुआ है उतनी देर में मैंने रोटियां बना ली हैं। ये देखें बॉयल कर लिया मैंने। और दही मेरे पास पहले फ्रिज में पड़ा हुआ था, स्पेशल नहीं मैं लेके आई, ना मैंने स्पेशल मंगवाया है। तो जितनी देर में वो कद्दू ठंडा हो रहा था उतनी देर में मैंने रोटियां बना ली। कद्दू भी ठंडा हो गया, रोटी में ही बन गई। काम को अगर मैनेज करके किया जाए ना तो फिर जल्दी हो जाता है, मुश्किल भी नहीं लगता। और ये देखें कद्दू का रायता कोई मुश्किल नहीं है, सारी मेरी बहनों को बनाना आता होगा। ये देखें जी, टमाटर है, एक प्याज है, ज़ीरा, चाट मसाला अगर डालने डालें, नहीं डालना तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा चटपटा करने के लिए डाल रही हूँ। और नमक है, इनको डाल दिया मैंने ऐसे सारा ही हाथ के साथ ही। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। ये गर्मियों में बड़ा मज़े का लगता है, ज़रूरी नहीं पकोड़ों के साथ ही। पकोड़े तो मैं अपने चस्के वास्ते बना रही हूँ। ठीक है, ये हरी चटनी यह मेरी ख़त्म हो गई है, बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी ये डालूंगी, ये पुदीने की और लहसुन की, ये डाल दी। इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी मज़े की बनती है। चटनी का भी आता है टेस्ट, पुदीने का, लहसुन का, और ये अब डाल दिया। ये देखिए है कोई मुश्किल, ये ऐसे भी बड़ा मज़े का लगता है, ऐसे ही चम्मच के साथ खाएं तब भी बड़ा मज़े का लगता है। अब डालते इस पे धनिया थोड़ा सा। चले जी अब डालते हैं धनिया इसकी खूबसूरती के लिए। धनिया को मैंने धो के रखा हुआ था, काट के धो के। गर्मियों में धनिया की चटनी बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा गर्मियों में ना ऐसे हुआ करता था जब छोटे होते थे हम, मतलब स्कूल से आना तो जैसे गर्मियों में अदरक की कड़ी, चावलों की कड़ी
मेरे दादाजी कहते होते थे ये बनाओ, लेकिन उस वक्त हम नखरे करते थे। अब वो बातें समझ आती हैं, अब वही कुछ हम आज कर रहे हैं। उस वक्त नहीं समझ आती थी, लेकिन आज उनकी बातें याद आती हैं और फिर दिल करता है हम भी वैसे ही करें, और मैं करती भी हूँ वैसे ही। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात कर दूँ क्लियर कि मैं कर रही थी बात, ये देखे जी। चलो जी, हम बनाने पकोड़े। तो मैं बात कर रही थी बच्चों को मोबाइल, बड़े बच्चों को, जैसे मैंने अपने बेटे की बात की है कि जब वो यूनिवर्सिटी गया था तब मोबाइल मिला था। ये नहीं कि उसने ज़िद नहीं की थी, ज़ाहिर है वो भी आजकल की नस्ल का ही बच्चा है, उसने भी ज़िद की थी। उसने भी कहा था, बहुत ज़िद की थी कि मुझे मोबाइल चाहिए, लेकिन फिर उसको प्यार से समझाया मैंने। यासिन ने तो सख्ती की, बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी, तो फिर मैंने प्यार से उसको समझाया कि बेटे मोबाइल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। देखिए बच्चे तो ज़िद करते हैं, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अगर बाप सख्ती कर रहे हैं ना तो माँ को चाहिए कि चुप करके साइड पे हो जाए, नहीं तो फिर अपनी बेइज्जती का मकान बन जाता है। नहीं तो फिर खुद अपनी डांट, अपने आप को अपनी खैर मनाए। फिर मैं जब भी यासिन बच्चों को डांट रहे तो मैं चुप कर जाती हूँ। तो ये नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं बच्चों के सामने कहा कि आप बच्चों को ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अगर ऐसे कह दे तो फिर बच्चों को शय मिल जाती है। तो मैंने कभी भी नहीं ऐसे बच्चों के सामने ऐसे कहा कि आप क्यों बच्चों को डांट रहे हैं या ये बात बच्चों को क्यों टोक रहे हैं। जब मुझे तकलीफ़ होती है मैंने कभी भी यासिन को नहीं बच्चों के सामने कहा। मैंने ऐसे पास जाके हल्का सा उनको हाथ पकड़ लेना चाहिए, हल्का सा उनको दबा देना है, वो समझ जाते हैं, फिर चुप कर जाते हैं। आज सारी वीडियो बच्चों पर ही बन गई है। तो बच्चों की जो अच्छी तरबियत, जब बच्चे कामयाब होते हैं तो ये मेरा मानना है कि वो बच्चों की कामयाबी नहीं होती, वो माँ बाप की कामयाबी होती है। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सोचते होंगे। तो ये मेरा मानना है कि जो वो बच्चों की कामयाबी नहीं होती, वो माँ बाप की कामयाबी होती है। तो अल्लाह सबके बच्चों को नेकी के रास्ते पे लगाए, हिदायत वाले रास्ते पे लगाए, और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बच्चों को कामयाबियाँ दे, सबके बच्चों को। तो किधर भर रहे हैं पकोड़े, तो सारी वीडियो बच्चों में बन गई है आज। चले जी, बच्चे मुझे अक्सर फ़ोन करके पूछते थे मम्मा जी आज चाय के साथ क्या बनाया है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटे, अच्छा उनको पता है कि हमारी माँ को बस पकोड़े ही पसंद है चाय के साथ, और कुछ भी नहीं पसंद। ये जो पिज़्ज़ा बर्गर है, ये नहीं कि पसंद का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं खाती, खा लेती हूँ, ज़ाहिर है जड़ा बच्चा ने छड़े उन्हें मामा ने खाना है। तो मुझे जो मुझे दिल से पसंद है ना, वो गिरी जा रहे हैं। वो पकोड़े ही हैं। तो आज वाकई मेरा दिल कर रहा था कि चस्का लगाने का, तो फिर कद्दू का रायता हो और सालन पड़ा हुआ है, सालन दिल करेगा अब दरवाजे का तो खा लेगा। मैं तो पकोड़ों के साथ ही खाऊंगी, रायते के साथ ही रोटी खाऊंगी। तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, बच्चों को पता है हमारी माँ को पकोड़े पसंद है। तो ये देखिए ठहरे चीज़ें गिरे हैं, वो भी मैं खा लूँ। ये देखिए इतने अच्छे पकोड़ों का कलर गोल्डन। आ जाओ खाना खाना। मुझे तो अभी भूख नहीं है। हाँ अभी भूख ही नहीं। क्यों नहीं भूख? सही बात ये है। कद्दू का रायता बनाया है, ये देखिए ये बनाए हैं पकोड़े। आ जाओ थोड़ा सा तो खाओ। हाँ ब्याह आ जा खाना खाइए, आ जा खाना खाइए। तो आप ब्याह करिए बेडशीट चेंज तो खाते खाना। हाँ जी देखा कुछ और नहीं पासे मैंने, तो फिर ये देखो इसके साथ मिक्स करके खाओ, इसके साथ शामियाँ पड़ी हैं वो बना देती हूँ। बस जेड़ी चीज़ बनाई है मैं नहीं खानी, जेड़ी चीज़ पकाओ मैं नहीं खानी। बिरयानी बनाऊंगी, गला तो आपका ठीक हो जाए। ये देखिए जी, गर्मियों में अगर कुछ ना समझ आए पकाने का तो जल्दी से बनाए कद्दू का रायता, और साथ में बना ले पकोड़े, बना ले कुछ भी बना ले, कद्दू का रायता ज़रूर बनाएं। ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है, ठंडा भी होता है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था। तो चले जी खाना खाते हैं।
चलो जी राबिया आजा, छोड़ दे बाजू कर ले। ये देखिए शरबत पिए कि पेट फुल हो गया। अच्छा चलो ठीक है जी, मैं फिर खान लगी जी। अच्छा चलो चले जी, ये ट्राई करिएगा, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो लेते हैं यहाँ पे आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ मत याद रखो।